हेलो फ्रेंड्स, रिपोर्टर इमरान में आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि अगर आपको कहीं सेकंड हैंड टेंट बिकता मिल जाए तो आप उसको किस प्राइस पे खरीदें। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सामान हमने लिख दिया है। ये हालांकि सभी सामान नहीं है, लेकिन जब भी आपको कहीं सेकंड हैंड टेंट दिखे तो इतने सामान पर ज़रूर गौर करें। ठीक है, ये सामान कैसा होना चाहिए, किस क्वालिटी में होना चाहिए, वो हम आपको सब बताएंगे। और दूसरी बात, इसमें कुछ सामान ऐसा भी है जो आपके किसी काम का नहीं होगा क्योंकि वो जल्दी बेकार हो जाता है। और किन-किन सामान की कीमत आप अच्छी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम आपको ये बताएँगे कि अगर आपको कहीं सेकंड हैंड टेंट दिख जाए, तब आप थोड़ा एस्टीमेट लगा के चलें ताकि आप ठगे ना। क्योंकि ऐसा होता है कि कभी-कभी टेंट खरीदने के बाद में आपको बाद में लगता है कि आपने ये पैसे ज़्यादा दे दिए। ठीक है? तो थोड़ा-सा आइडिया लग जाएगा और उस आइडिया के हिसाब से आप थोड़ा कम कीमत में ही टेंट का सामान खरीदें। तो ये जो भी बताने जा रहे हैं, सबसे पहले हम आपको जो इसके रियल प्राइस होते हैं वो बताएँगे, उसके बाद आप सेकंड हैंड के कितने प्राइस लगाएँ वो बताएँगे। ठीक है? तो टोटल हम आपको जोड़ेंगे और पूरी बात बताएँगे कि इतने का ये टेंट बना और इतने रुपए से आपको उस सेकंड हैंड टेंट वाले से बात करना चाहिए अगर आपको खरीदना है तो। ठीक है? तो थोड़ा आइडिया आपको लग जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोई भी सीलिंग अगर आप खरीदने जाएँ, ठीक है? तो अगर आप फूल वाली सीलिंग ला रहे हैं, तो वो कम से कम तो आपको 1500 रुपए की मिलेगी। ठीक है? ऐसे पर्दे अगर आप ला रहे हैं तो कम से कम 750 का आपको एक पर्दा पड़ जाएगा। ठीक है? पाइप अगर ला रहे हैं तो वो भी मेरे ख्याल से 700 रुपए का आराम से पड़ेगा आपको। और कुर्सी ये भी लगभग 300 रुपए में पड़ जाएगी। और टेबल ये कम से कम 1700 रुपए की मिलेगी। इसके अलावा भगोने जो हैं, अगर 8 किलो का भगोना हुआ, जैसे कि हमने भगोने वाला वीडियो बनाया था, तो वहाँ पे 8 किलो का भगोना तो कम से कम मान के चले 3000 रुपए का तो पड़ ही जाएगा आराम से। मीडियम थोड़ा एवरेज तौर पे मान लेते हैं। टब को भी मान लेते हैं, लगभग 700 रुपए का टब पड़ेगा, टीन वाला अगर बनवा रहे हैं। भट्टी बन्नल को हम 1500 रुपए में काउंट कर लेते हैं। ये नए सामान की कीमत हम आपको बता रहे हैं। रज़ाई गद्दे कम से कम तो एक रज़ाई 500 में बन जाएगी और गद्दा भी 400 में मान लीजिए। ठीक है? इसके अलावा जनरेटर अगर आप नया लेने जाएँ तो 60,000 से कम नहीं मिलेगा आपको। और लाइट का सामान भी कम से कम तो 20,000 का आप मान लीजिए। इसके अलावा सोफ़े अगर आप कहीं नए लेने जाएँ तो 10,000 का सोफ़ा आपको मिलेगा। और बर्तन का सामान भी कम से कम तो 20,000 में आपको छोटा-मोटा सामान मिल जाएगा। ठीक है? 20,000 में मान लीजिए। और मैट जो है वो 1200 रुपए की एक बनती है, तो लगभग 12 पंजे 60, 6,000 का बंडल बैठता है। तो ऐसे कम से कम 15,000 रुपए की मैट बन जाएगी अगर आप लोग कम से कम 2 या ढाई 3 बंडल लाते हैं। यहाँ पे अगर हम 2 बंडल कर लें तो 12,000 के तो बन ही जाएँगे। ठीक है? 12,000 की मैट मान लीजिए। और अदर छोटा-मोटा सामान भी जैसे अगर वो है तो 10,000 रुपए तक का मान लीजिए। छोटा-मोटा और भी अगर कुछ रह गया जैसे परात वगैरह, ट्रे वगैरह, तो ये तो हमने नए की कीमत बता दी, इसका रेट बता दिए। ठीक है? अब अगर आपको सेकंड हैंड टेंट कहीं मिल रहा है तो आप कैसे जोड़ें? देखिए, यहाँ पे क्या है, सीलिंग पर्दे, अगर वाक़ई में सीलिंग बढ़िया है, ठीक है? आप देखने में पता लग जाएगा कितनी चली हुई है, कितनी भुगती हुई है और कितनी नई है। अगर वाक़ई में अच्छी सीलिंग है, तो आप इसको मान लीजिए 800 रुपए लगा दीजिए, ठीक है? अपने हिसाब से 800 रुपए सीलिंग। और यहाँ पे पर्दे जो हैं, पर्दे अगर अच्छे पर्दे हैं, सही सलामत, तो 300 रुपए पर्दा लगा दीजिए। और इसके अलावा पाइप आधे रुपए में जाएगा आपका, ठीक है? 50% में, तो ये लगभग 350 रुपए आपको एक पाइप पड़ेगा। क्योंकि आप ये एवरेज के तौर पे खुद से जोड़ के चलें। कुर्सी, कुर्सी ज़्यादा महँगी ना लगाएँ, तो ये 150 की कुर्सी लगा दें। और जो 1700 की टेबल है, तो यहाँ पे क्या है, आप 1000 की टेबल मान लें क्योंकि इसमें लोहा भी होता है। भगोने आप मान के चलें कि अगर 3000 रुपए का आपको नए में बैठ रहा है तो आधी कीमत का मानें, ठीक है? तो 1500 रुपए का भगोना मान लें। और ऐसे ही टब, टब क्या होता है कि अगर एक टीन का टब होता है, पुराना भी होता है, बेकार भी चला हो जाता है, तो इसको आप मुश्किल से 200 रुपए का मानिए क्योंकि ये कोई ज़्यादा इसकी लाइफ़ नहीं होती है। भट्टी बन्नल ये 500 रुपए का मान के चलें। और रज़ाई गद्दे, इन रज़ाई गद्दों की कोई ख़ास कीमत नहीं रह जाती क्योंकि ये अगर नए होते हैं तब तो बात अलग है, लेकिन अगर पुराने होंगे तो 200 रुपए में ही आप मानें, ठीक है? और गद्दा ये वाला भी 200 में मानें। जनरेटर अगर आपको कहीं से पुराना मिल रहा है, तो कम से कम इसको आप 30,000 रुपए का मान लीजिए। और यहाँ पे लाइट का सामान, ये लाइट के सामान में कुछ लाइट सामान सही होता है, कुछ ख़राब होता है। तो इसको अब ये क्या है कि आप इसको फ्री में मान के चलें। उनसे कहें कि लाइट में है भी क्या, थोड़ा बहुत तार है, इसकी हम कीमत नहीं देंगे क्योंकि हम जनरेटर के साथ में खरीद रहे हैं, तो इसकी कीमत ना लगाएँ। सोफ़ा जो है इसको 5000 मान लीजिए अगर वाक़ई में सही है तो। और बर्तन का सामान 20,000 का है, तो यहाँ पे छोटे-मोटे सामान टूटे-फूटे रंग-बिरंगे होते हैं, तो इसको आप 10,000 का मान के चलें, ठीक है? और मैट जो है ये अगर अच्छी चली हुई है, मतलब थोड़ी चली है तो ठीक है, अगर ज़्यादा चली है तो इसकी कीमत 600 रुपए के हिसाब से एक मैट मिल जाती है सेकंड हैंड अगर आप लेना चाहें किसी मैरिज लॉन से। तो 6 पंजे 30, 3000 और 3000 6000, तो मतलब आपको 6000 में मैट मिल जाएगी, तो आप आराम से 6000 ही मानिए फिर। और अदर छोटा-मोटा सामान अगर है,
तो छोटे मोटे सामान की कीमत ना जोड़ें आप, ठीक है। हमारा मतलब ये है कि छोटे मोटे सामान की कीमत ना जोड़ें और बाकी सबका जितना भी प्राइस है, ठीक है, जितना भी ये प्राइस है आप 50% माने, मतलब ये सारा का सारा सामान आप 50% पे खरीदें। थोड़ा सा ये उसे बताएंगे नहीं या कि आप 50% खरीदने वाले हैं 50% पे, मतलब आप अपने दिमाग में ये चीज़ जोड़ें, ठीक है। तो ये रेट रहेंगे। अगर कहीं पे भी टेंट आपको मिल जाता है तो सबसे पहले आप ये जोड़िए कि हमें ये नए टेंट अगर हम खरीदने जाते तो हमें कितने का मिलता, ये नए के रेट हो गए आपके, ठीक है। उसके बाद में ये पुराना रेट जो आप दे रहे हैं उनको, मतलब उनसे जो आप ले रहे हैं, उसके बाद ये पुराना रेट है, तो पुराने रेट इसके आप ये लगाएं, ठीक है। और इसमें भी दोस्तों ये सीलिंग अगर सही है तो इसके रेट लगाएं, और अगर ये सही नहीं है तो इससे भी कम आप रेट लगा के चलिए। हमने आपको बताया ये सीलिंग फूल वाली होना चाहिए, ठीक है। अगर फूल वाली आजकल के हिसाब से ट्रेंडिंग सीलिंग है तो, और अगर पुरानी कोई सीलिंग है तो आप सीलिंग पर्दों के पैसे ही ना लगाएं, क्योंकि भाई एक बात बताएं, क्योंकि आप तो है ना, आप जब भी पर्दे लगाएंगे टेंट, जब भी किसी का भी टेंट खरीदेंगे आप, उसके बाद में कहीं भी टेंट लगाएंगे तो आप नए पर्दे लगाएंगे ना, पुराने पर्दों से ना काम कराएंगे। क्योंकि आपने क्या है कि आपने नया समझो टेंट स्टार्ट किया है, आपको भले ही सेकेंड हैंड थोड़ा कहीं से मिल गया, लेकिन आप कहीं भी काम लगाएंगे वो तो अच्छे लगाएंगे। तो इन सीलिंग पर्दों का ज़्यादा रेट ना जोड़ें, मतलब ये हमने 800 जब जोड़े हैं जब ये सीलिंग फूल वाली हो और अच्छी हो, वरना आप ये मान के चलें कि इनके पैसे ही ना जोड़ें, ना इसके पैसे जोड़े ज़्यादा ना इसके पैसे जोड़ें, ना के बराबर, ठीक है। और पाइप वगैरह जो हैं ये तो भाई लोहे के होते हैं, इनकी कीमत होती है। और इस हिसाब से अगर आपको मान लीजिए जैसे यहाँ पे 10 सीलिंग उन्होंने आपको दे दी, तो ये कितना हो गया, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। और अगर पाइप आपको मिल गए, पर्दे आपको भी मिल गए, कम से कम 20 पर्दे उन्होंने आपको दे दिए, तो आप इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऐसे ही पाइप अगर आपको ये 700 में पड़ा, यहाँ पे 350 का एवरेज के हिसाब से आपको उन्होंने 50 पाइप भी दे दिए टोटल मिला के, तो अभी इसको 50 से मल्टीप्लाई कर दें। और ऐसे ही कुर्सियाँ अगर आपको 50 मिल जाएँ, ठीक है, ऐसे ही आपको टेबल 20 मिल जाएँ, और ऐसे ही भगोने आपको कम से कम 10 मिल जाएँ, ठीक है। इसके अलावा टब भी कम से कम 5 मिल जाएँ, और भट्टी बंडल भी कम से कम 5 मिल जाएँ, ठीक है। रज़ाई गद्दे भी आपको कम से कम, मान लो उसके पास बहुत ज़्यादा हैं तो 60-60 हैं, तो 60-60 रज़ाई गद्दे आपको मिल गए। और जनरेटर आपको मान लो 2 मिल गए, उन्होंने कह दिया भैया 2 जनरेटर हैं, क्योंकि पुराना जो टेंट बेचता है उसके पास जनरेटर एक से ज़्यादा ही होते हैं, उसने 2 जनरेटर आपको दे दिए। लाइट के आपने पैसे लगाए नहीं, और सोफ़ा एक आपको पूरा मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही सोफ़ा है तो एक से मल्टीप्लाई करेंगे। बर्तन का सामान ये 20,000 का लगाया टोटल नए का था, और 10,000 का पुराना आपने लगाया, तो यहाँ पे जितना ही बर्तन है, तो क्योंकि भाई छोटा मोटा बर्तन काफ़ी होता है। और मैट वगैरह ये 6,000 की आपने लगा दी यहाँ पे, तो टोटली ये तो लगा दी जितना भी था, मतलब नंबर ऑफ आइटम का लिखे यहाँ पे, तो टोटल लगी गई आपकी 6,000 की। और छोटा सामान जो है वो भी आपने ऐसे उसके रुपए नहीं जोड़े, मतलब ये है कि छोटे सामान के आपने पैसे नहीं जोड़े, ठीक है। और यहाँ पे आपने ये लाइट के सामान के पैसे नहीं जोड़े हैं, और बाकी बर्तन वर्तन छोटे मोटे हैं इसकी कीमत ना लगाएं। मतलब ये है कि बड़े आइटम पे ध्यान दें, जब भी सेकंड हैंड टेंट खरीदे तो बड़े आइटम के रुपए जोड़ें, वो भी आधे आधे रेटों में। और पर्दे सीलिंग अगर अच्छे हों तो उनके रुपए जोड़ें, वरना उनको पैसे ना जोड़ें, ठीक है। लोहे के सामान के ऊपर खासा फोकस करें। अब हम आपको बताते हैं कि अगर आपको इतना टेंट सेकंड हैंड कहीं मिल गया, ठीक है, जिसमें ये छोटा मोटा सामान भी सभी हो गया, बर्तन का सामान भी हमने एक ही बार में सब लिख दिया, लाइट का सामान भी हमने एक बार में लिख दिया। अगर हम लाइट का सामान अलग अलग लिखें तो एक पेज तो इसी से भर जाएगा, और ऐसे अगर बर्तन का सामान लिखें तो एक पेज इससे भर जाएगा, छोटा मोटा सामान और लिखें तो इस पे भी कुछ अच्छा खासा आइटम हो जाते हैं। तो हमने यहाँ पे एक ही बार में लिख दिया कि लाइट का सामान, बर्तन का सामान और अदर छोटा सामान, ठीक है। तो इसमें सभी टेंट आ गया पूरा। अगर आपको कहीं सेकंड हैंड टेंट इतना मिल जाए, इससे थोड़ा कम बढ़ती, तो हम आपको थोड़ा आइडिया बता रहे हैं ये कितने का बैठेगा। तो चलिए हम इसको सामने लिख देते हैं, और उसके बाद में यहाँ पे टोटल करके आपको बताते हैं। तो दोस्तों हमने जो भी नंबर ऑफ आइटम हमने आइडिया लगाया कि अगर आप कहीं से भी सामान लेंगे तो आपको कम से कम 10 सीलिंग मिलेंगी, 20 पर्दे मिलेंगे, ठीक है। तो हमने ये आगे मल्टीप्लाई करके इसका टोटल सामने लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपके हमने 10 पर्दे जोड़ दिए, मतलब 20 पर्दे जोड़ दिए, 10 सीलिंग जोड़ दी, ठीक है। ऐसे ही हमने 50 पाइप जोड़ दिए, 50 कुर्सी, इसके अलावा 20 टेबल जोड़ दी, 10 भगोने, 5 टप, 5 भट्टी बन्नल, और 60 रज़ाई, 60 गद्दे, ठीक है, 2 जनरेटर। और यहाँ पे लाइट का सामान भी हमने जोड़ दिया, सोफ़ा हमने एक जोड़ दिया पूरा, और बर्तन का सामान हमने एक ही बार में काउंट कर दिया। मैट भी हमने जोड़ दी 2 बंडल, लगभग 10 मेटें 6,000 की, और अदर छोटा सामान इसके हमने पैसे नहीं जोड़े, ठीक है। तो यहाँ पे सबका हमने आगे लिख दिया है। अब हम इसका टोटल कर देते हैं कि एक अनुमानित, अगर आपको कहीं इतना टेंट मिल जाए सेकेंड हैंड, तो आपको कितने रुपए आप उसे पेड करें। चलिए यहाँ पे टोटल कर देते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे पूरा 2.5 लाख रुपए का टेंट बना जाके, ठीक है, टोटल, ये टोटल है।
बहुत बढ़िया हमने आपको आइडिया लगा के दिखाया, ठीक है। और इत्तेफाक वाली बात ये है कि पूरे 2.5 लाख बने, ना 10 रुपये इधर ना उधर। तो आप लोग ये देख सकते हैं, कहीं सेकेंड हैंड टेंट अगर आपको मिल जाए तो आप उसकी कीमत कितनी लगाएं, 50% लगा के चले अपने आइडिया में। और कुछ सामान ऐसा भी होता है जिसकी आप कोई भी कीमत ना लगाएं, लाइट का सामान अगर है उसकी कीमत ना लगाएं, ठीक है, क्योंकि वो मतलब ख़राब भी हो जाता है। या तो अगर आपको वो सही लाइट छांट के दें तो एक अच्छी बात है, अपने हिसाब से आधी आधी कीमत लगा लें। इसके अलावा बर्तन का सामान है, उसके हमने 10,000 रुपये मान के चलिए, जितना भी बर्तन है। और कम बढ़ती हो तो आप देख लीजिएगा, क्योंकि 10,000 हमने जब माने, जब एवरेज के तौर पर उसके पास 2 जनरेटर हैं, तब हमने ये माना कि सामान कम से कम, छोटा सामान जो बर्तन का होगा वो 10,000 का मान लेते हैं। और अगर सामान वो छोटा टेंट वाला है तो आप इससे भी कम लगाएं। और मैट जो है पुरानी अगर आप लेने जाएँ तो 600 रुपये में आपको एक मैट मिल जाएगी। तो ऐसे 10 मैटें 6,000 के में लगा ली, ठीक है, जो कि 2 बंडल तैयार होता है। तो यहाँ पे जो हमने इसके सामने सब टोटल करा और फिर टोटल ओवरऑल जो टोटल करके देखा, वो 2.5 लाख रुपए का बन रहा है। तो एक सेकेंड हैंड टेंट अगर आप लेना चाहें तो कम से कम 2.5 लाख रुपए आपको देना पड़ेंगे। और यहाँ पे आपको बहुत सामान मिलेगा, क्योंकि ये थोड़ा बहुत सामान नहीं है। यहाँ पे भले ही सीलिंग थोड़ी कम हो, लेकिन पाइप हमने 50 जोड़े हैं, ठीक है। इसके अलावा कुर्सियाँ भी हमने 50 जोड़ी हैं, टेबल हमने 20 जोड़ दिए हैं, भगोने हमने 10 जोड़ दिए हैं, और जनरेटर यहाँ पे 2 जोड़ दिए हैं, ठीक है। इसमें सोफ़ा भी शामिल है, बर्तन का सामान भी है, मैट भी है, सभी कुछ है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि सेकेंड हैंड टेंट अगर खरीदें तो किन किन बातों का ध्यान रखें। हमेशा 50% पे ही खरीदें, अपना अनुमानित रेट लगा लें। वो कितना भी कहे, आप उसके सामान की लिस्ट सबसे नंबर मांगे। सबसे पहले नंबर क्या है कि आप उससे कहें कि अपनी लिस्ट दे दीजिए कि आपके पास सामान क्या क्या है, ठीक है। जब वो आपको लिस्ट दे देगा, उसके बाद आप अकेले में बैठ के अपना ये हिसाब जोड़ें, किन किन चीज़ों का क्या रेट लगाना है, वो हमने आपको बता दिया। फिर जितने भी पैसे बने, मान लीजिए 2.5 लाख बने, ठीक है, तो आप 2 लाख बताएं कि हमें ये 2 लाख में अगर आप दें तो दे दें। अगर वो बात अलग है कि 2 4 10-20 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा पे अगर इतना सामान मिल जाए तो 2,20,000 तक का खरीद लें। फिलहाल अगर आप 2.5 लाख में भी खरीद लेंगे तब भी आपको नुकसान नहीं होगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे हमने क्या समझाने की कोशिश की आज। तो उम्मीद करते हैं आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि सेकंड हैंड टेंट जब भी खरीदें तो किन किन बातों का ध्यान रखें। भाई सबसे पहले तो 50% पे ही खरीदें। दूसरी बात यह है कि कुछ माल अगर ज़्यादा पुराना हो तो उसके पैसे कम लगाएं या लगाएं ही ना, ठीक है। लाइट ख़राब होती है, रज़ाई गद्दे भी कभी कभी ख़राब होते हैं, बहुत ज़्यादा बेकार होते हैं। अब क्या करेंगे, आप उसको सारी रुई निकाल के फिर से भरवाएंगे तो वो तो नई हो जाएगी फिर, और सारी कीमत आपकी फिर से लग जाएगी। मतलब एक नई रज़ाई जब बनवाएंगे तो उतनी कीमत लग जाएगी। तो इससे बढ़िया उनके पैसे क्यों लगाएं। लेकिन अगर कंडीशन अच्छी होगी तो आधे पैसे लगा दें या फिर आधे से कुछ कम लगा दें। ऐसे ही पर्दे सीलिंग होते हैं, ट्रेंडिंग के हिसाब से बदलते रहते हैं। तो फिर क्या है कि अगर आप वो जो पर्दे सीलिंग आपको देंगे, क्या पता वो पुराने हो, बेकार हो, तो आधे से भी आधी कीमत उसकी लगाएं, ठीक है। लोहे का सामान जितना भी है उसकी आधी कीमत लगा के चलें और अपना एस्टीमेट जोड़ें। अगर आपका एस्टीमेट और उनके एस्टीमेट में ज़्यादा फर्क हो तो टेंट ना खरीदें। अगर आपके एस्टीमेट के हिसाब से या 10-5 हज़ार रुपये महंगा भी अगर वो टेंट दे रहे हैं तब भी ले लें। वैसे आप चाहे एक जनरेटर लाना चाहें तो हो सकता है सेकंड हैंड टेंट में आपको 2 मिल जाए, 3 मिल जाए, तो इससे आपका बाना अच्छा तैयार हो जाता है। वैसे हो सकता है आप 10 ही डोंगे लाएं या 10 डिशें लाएं, राइस प्लेटें वगैरह, लेकिन आपको 20-20 मिल जाएंगी, तो वो भी आपका ज़्यादा कीमत आपसे नहीं ली जाएगी वहाँ पे। मोटे आइटम की तरफ ध्यान दें, ठीक है। लोहा अच्छा होना चाहिए, टेबल अच्छी होना चाहिए, इसके अलावा कुर्सी सही होना चाहिए। कुल मिला के ज़्यादा भुगता हुआ सामान है तो 50% से भी कम कीमत का कर दें। और अगर अच्छा खासा सही है तो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 50% रेट पे ही लगाएं। और कुछ ज़्यादा चीज़ें ट्रेंडिंग के हिसाब से जो बदल रही हैं तो उन चीज़ों के पैसे ही ना लगाएं। लाइट के पैसे बिल्कुल भी ना लगाएं, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि एक सही कीमत पे आप सेकेंड हैंड टेंट खरीद पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का वीडियो भी पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को हमारा सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अब आने वाले टाइम में हम एक सीरीज़ लेके आ रहे हैं जिसमें हम आपको A to Z बताने वाले हैं कि कितने से टेंट बिजनेस स्टार्ट करें। मतलब 1 लाख में कितना सामान आ जाएगा, 2 लाख में, 3 लाख में, 5 लाख में, 10 लाख में। एक सीरीज़ बनाएंगे और कितने बाय कितने का पिंडाल आप उस टेंट से लगा सकते हैं, ठीक है। कम से कम 10 से 15 वीडियो आने वाले हैं लगातार आने वाले टाइम में एक सीरीज़ के रूप में, जिसमें आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे टेंट स्टार्टअप से जुड़े हुए। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले किसी खूबसूरत वीडियो में। तब तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।